हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 17th ऑफ जनवरी 2023, तो निफ्टी के एक एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बेसिकली एक मार्केट की जो डायरेक्शन है, इट इज़ फॉर मी इट्स क्लियर। अभी तक के जो भी पैटर्न है, यहाँ पर कोई भी बुलिशनेस पैटर्न हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो और ना तो हमें कोई भी एक अनसर्टेनिटी वाले पैटर्न देखने को मिले हैं। क्यों? अगर हम देखें कि प्रीवियसली फ्रॉम दिस 30 सितंबर 2022 से लेकर अभी तक, मतलब फर्स्ट दिसंबर के जो हाई बने थे, अगर हम फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट इज नाउ मार्केट 0.5 पे सपोर्ट लिए है। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने, then second support, third, fourth support is there. Okay, again fifth support, first, second, third, fourth, fifth. ठीक है, और दूसरी बात, जो भी प्रीवियस जितने भी एनालिसिस हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, जो हमने पैटर्न एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस, ब्रेकआउट एनालिसिस किए थे, अकॉर्डिंग टू दैट द मार्केट इज ऑन द बियरिश ट्रेड। अब हमें एक चीज ध्यान में देखना है, कि ध्यान से देखना है कि 0.5 पे पिछले बार मार्केट ने एक ब्रेकआउट किए थे एंड मार्केट क्लोज्ड बिलो द 0.5 लेवल। नेक्स्ट डे मार्केट उसी 0.5 से 0.382 के वन साइडेड मूव दिया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन में मार्केट ने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट एंड सो ऑन इज गोइंग ऑन। ओके, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पर ये पैटर्न हो रहे थे। देन मार्केट ने 0.382 के जो लेवल है मार्केट यहाँ पर, वहाँ पर इट्स ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए। आफ्टर द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट, मार्केट वाज नॉट एबल टू सस्टेन द अबव बुलिश पैटर्न। वहाँ से इनसाइड बार फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आए एंड मार्केट स्टेड एट द 0.5 again close above the 0.382, again close below the 0.382 level, and it was going around this corner. तो अभी आज के अगर पैटर्न देखें कि मार्केट ने 18,070 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, तो क्लोज नहीं दे पाए, दैट इज गुड। और हो सकता है कि मार्केट इज नाउ इन अ डिसिसिव जोन, मतलब जो पिछले पैटर्न्स हैं उस पैटर्न पे ही मार्केट चलने की कोशिश करेगा। पिछले पैटर्न क्या है? इफ यू सी द इन द फिबोनाची, अगेन मैं फिबोनाची को एक और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यूजिंग द लास्ट स्विंग मेथड, और एल्स आई कैन डू वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर लेटेस्ट जो स्विंग बने हैं वहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट स्विंग बन चुके हैं अभी। ठीक है, नाउ इफ यू सी इन दिस सर्टेन लेवल, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 0.252 और सॉरी 0.236 के लेवल को तोड़ दिए हैं ऑन द अपवर्ड साइड। नाउ इफ यू मूव इट टू द गैन रिट्रेसमेंट एंड मतलब अगर हम यहाँ पर गैन रिट्रेसमेंट को फॉलो करें, तो गैन रिट्रेसमेंट क्या दिखा रहा है हमें? 0.25 के लेवल को ब्रेक किया है मार्केट में। ठीक है, तो 0.25 के ऊपर ब्रेकआउट हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिट्रेसमेंट फार्मूला मार्केट शुड गो एट द 0.5% लेवल। ठीक है, तो जब मार्केट ऐसी सिचुएशंस पे आते हैं जब मार्केट दो तरह आई मीन टू काइंड ऑफ एनालिसिस इज गोइंग इन द सेम लाइन, मतलब एक तरफ आप देख रहे हो कि मार्केट 0.5 पे सपोर्ट लिए हैं। ठीक है, एंड उसी 0.5 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इसी शॉर्ट टर्म में मार्केट ने 0.25 को क्लोज दिए हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तीसरी पॉइंट जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन दिस रिसेंट स्विंग। ये एक छोटे से स्विंग बने हैं मार्केट में, तो इस स्विंग को अगर हम देखें तो करेंटली दिस स्विंग इज डिनोटिंग दैट मार्केट क्लोज्ड अबव द 0.5, 0.75 और 0.5. So according to that kind of analysis, we can see the market is going towards the 18,142 level. Okay, तो जो हमारे रिसेंटली मार्केट में जो टॉप बने थे 9th ऑफ जनवरी को, वो टॉप के करीब है। तो शॉर्ट टर्म पे मार्केट बुलिश दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस करेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी एनालिसिस जो है वो
उतना स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की तरफ नहीं दिखा रहा, क्योंकि दिस इज द वन सिंगल ब्रेकआउट बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो वन सिंगल ब्रेकआउट बेस्ड स्ट्रैटेजी पे थोड़े बहुत हमें दिक्कत आ सकते हैं। अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में है तो वहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी काम कर जाते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन दैट, बट हमें बस लेवल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम इसी स्ट्रैटेजी को पिछले टाइम पे बैक टेस्ट करें, विच इज़ हियर, और मैं इसी ज्ञान स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहा हूँ एट 1.25, मतलब रिट्रेसमेंट को उस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, तो हम क्या देख सकते हैं कि प्रीवियसली 1.25 के जो जोन बने थे वहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए थे, एंड आफ्टर दैट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न गॉट सक्सीड एंड ब्रेकआउट हैपन, तो वहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूअस बेसिस पर पैटर्न को क्रिएट करते हुए गए थे। तभी हमें एक प्रॉपर तरीके से मार्केट में बुलिशनेस की तरफ हमें दिखाई दिए थे ट्रेंड। बट अभी अगर हम करंट मार्केट पे देखें तो 18,019 के ऊपर क्लोजिंग तो दिए हैं मार्केट ने, बट प्रीवियसली मार्केट क्लोज्ड बिलो दैट आल्सो। तो this is a situation, or this is the scenario in which you can see that market is likely to be in the sideways range, ठीक है। और ऊपर से जो हमारे पास ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट है वो वीकली बेसिस पर, मतलब प्रीवियस वीक के अगर हम देखें तो 18,000 पे वहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट था, जो कि आज शिफ्ट हो चुके हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ratio basis analysis, ठीक है। Now, if I see in the GAN based, let me just open, तो इस यहाँ पर अगर हम GAN based analysis को देखें ना, जो आज हमने पोस्ट भी किए थे, so you can see now 18,225 which is the 360 degree level, so 18,225, let's draw that। तो 18,225 के जो लेवल है ये 360 डिग्री लेवल है। तो प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो प्रीवियसली मार्केट इसी लेवल से टर्न किए थे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इफ द मार्केट इवन गो ऑन द अपवर्ड साइड आल्सो, जो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट थोड़े बहुत अप रेंज में रहे। जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यूअस 1 2 3 और 4 4 दिन तक मार्केट यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन हायर लो एंड हायर हाई पैटर्न को क्रिएट किया है, बट अगेन दिस इज नॉट अ टाइम जहाँ पर सस्टेनेबल मॉडल बन सकते हैं। क्यों? अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डाउन साइड डायरेक्शन, तो मार्केट यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 कंटिन्यूअस लोअर लो बनाए थे एंड लोअर हाई बनाए थे। उसके बाद मार्केट ने एक टर्न दिए। तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कैन कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू हो सकता है अगेन। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कंटिन्यूएशन बेसिस पे रहा, तो कंटिन्यूस बेसिस पे डाउन ट्रेंड रहने के बाद अप ट्रेंड दिए। तो अगर मैं एक बेसिक सा प्राइस एक्शन फॉर्मूले पे फोकस करूँ तो हम क्या देख सकते हैं, 4 कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, मतलब लोअर लो और लोअर हाई बना, उसके बाद कंटिन्यूअस 2 हायर हाई और हायर लो बना। और अगर हम बेस्ड ऑन दिस हम स्विंग एनालिसिस करने की कोशिश करें, लाइक पॉइंट नंबर ए एंड on the lower end side point number B, that could be the C, that could be the D। तो दिस इज द वेरी बेसिक एलियट वेव मॉडल। तो एलियट वेव मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मुझे फिबोनाची को ड्रॉ करना है, व्हाट आई कैन ड्रॉ, आई कैन इजीली ड्रॉ फिबोनाची लाइक दिस वे, फ्रॉम 1 टू A टू B, ठीक है। A टू B अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें यहाँ पर, लाइक this blue color, let me just draw the hide the previous, तो previous, तो हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो क्या देख सकते हैं आप लोग कि मार्केट ने यहाँ पर नॉर्मल फिबोनाची ड्रॉ करते हैं एक बार, या फिर हम दोनों ही ड्रॉ करते हैं, आई मीन 0.618 भी ड्रॉ करते हैं, एंड जस्ट मैं चलो
तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो क्या देख रहे हैं आप, ए टू बी जब हमने ड्रॉ किए तो वी कैन सी नाउ कि मार्केट रिवर्स फ्रॉम दिस 0.618, तो 0.618 पर सस्टेन नहीं हो पाया, 0.786 तक भी नहीं जा पाया और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। एंड द सेम वे बी टू सी अगर हम ड्रॉ करें फिलहाल, तो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पर बी टू सी पर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो 1.25 और 1.272, चलो 1.272 मैंने रेड पे नॉर्मल फिबोनाची को रखे हैं, एंड ऑन द आई मीन ऑन द ब्लू ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस बॉटम तक टच किए एंड 0.272 तक नहीं आ पाए, वहां से रिवर्स कर गए। तो इफ आई एज्यूम कि ये एक बॉटम है, इफ आई एज्यूम कि ये एक बॉटम है, तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो व्हाट आई कैन सी, करंट सिनेरियो पे, प्रीवियस को थोड़े हाइड कर देते हैं तो समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करो तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने इस बार 0.5 और 0.75 और 0.786 को ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांग बन रहे हैं थोड़े बहुत, बट अगेन अगर मैं मान के चलूँ कि 3 पॉइंट पे, अगर मैं मान के चलूँ कि मार्केट 3 पॉइंट पर ही मूव करेगा, तो इफ आई ड्रॉ दिस D to E, the next step of the market could be possible at the again break of this low, okay। but again ये सब हमें क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि market is little bit stronger, getting stronger if I compare the market with this current scenario। तो करंट सिनेरियो पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो मार्केट लुक्स लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, और इसी दौरान अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न को ड्रॉ करें विच इज कम्स अंडर द ABCD पैटर्न, A to B, C to D, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ ABCD पैटर्न इज फॉर्मिंग, ओके। तो इस ABCD पैटर्न के जो रूल है वो रूल क्या है, प्रीवियस जो ट्रेंड होते हैं, प्रीवियस ट्रेंड अगर हम ड्रॉ करें तो प्रीवियस ट्रेंड इज ऑन द बुलिश साइड, ओके। तो बुलिश साइड के प्रीवियस ट्रेंड और प्रीवियस ट्रेंड के 0.25 पे मार्केट ने बॉटम बनाए, सॉरी टॉप बनाए, और फ्रॉम दिस A to B if I draw we can see the market is not able to hold the 0.25, ठीक है। now from this B to C if I draw, the market is not able to hold the one, or market from to succeed this ABCD pattern, मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए था बट वो नहीं आए, एंड इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द C to D, what I can see 0.75 got broken, so the market is showing some kind of higher volatility potential in the market। again अगर मैं यहाँ पर A to D को ड्रॉ कर दूं, now we can see one thing, the market is at the currently at the exact area of 0.618 which is the very much important। तो ये A से D को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि 0.618 पर मार्केट अभी है। हाई कितने थे आज के, 18,070, 18,072 इज द 0.618 पैटर्न, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्टेनिटी इंपॉर्टेंट एनालिसिस कि मार्केट हमारे अभी 0.618 पे है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमने एनालिसिस किया, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस द मार्केट में पॉसिबली केम डाउन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। और दूसरी बात, क्या ये डेफिनेटली टर्न कर सकते हैं या फिर डेफिनेटली टर्न ना भी करे, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली मार्केट को देखें तो मार्केट ने 0.618 पर टर्न नहीं किए हैं, बट इस बार हम क्या सोच रहे हैं कि मतलब किस बेसिस पे सोच रहे हैं कि 0.618 पे टर्न कर सकते हैं, बिकॉज जो भी मार्केट के प्रीवियस जो ट्रेंड थे, द ट्रेंड वाज शोइंग कि मार्केट आई मीन रिवर्सिंग फ्रॉम द 4 कंटिन्यूअस हाई और 4 कंटिन्यूअस लो। तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि अगर आप ये दोनों कैंडल को होल्ड करते हैं, मतलब ये दोनों कैंडल को काउंट करते हैं, तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कंटिन्यूअस 4 बॉटम ही क्रिएट हुए हैं, 1 2 3 4।
दिस टू आर द इन आई मीन ये ना तो लो को ब्रेक किए हैं ना तो हाई को ब्रेक किए हैं। सेम वे पे यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द लो, अगेन दिस इज द हाई, दिस इज द हाई 2 3 और ये 3 को ये 3 एंड दिस इज द 4 और ये जब ये फोर्थ बना तो ये फोर्थ इस दोनों के हाई और लो को एनगल्फ कर लिए, नॉट एनगल्फिंग कैंडल बट हाई और लो को एनगल्फ कर लिए। सो वी कैन सी द कंटिन्यूएशन बेसिस पे 1 2 3 एंड 4 ही बने। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस हम सोच सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से एक पोटेंशियल बॉटम को पोटेंशियल टॉप को क्रिएट करे। अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस डेटा जो हम देख पा रहे हैं, और ये भी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटे से 0.5 के लेवल को तोड़े हैं, विच इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट कैन गो अगेन फर्दर एट द 1.25। बट अगेन जितने भी पैटर्न्स हमें मिले हैं अभी तक के, उनमें अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो बैलेंस इज शोइंग दैट बेयरिशनेस इज द हायर। और इसके और एक रीजन है, अगर आप कैंडल के करंट सिनेरियो को देखें तो जो मार्केट बियरिशनेस की तरफ रेंज दिखा रहा था, रेंज कितने हैं, लाइक इफ यू सी दिस इज द प्राइस रेंज, तो ये ए से लेकर बी तक के प्राइस रेंज कितने हैं 2.57%, ठीक है। अगेन प्रीवियसली बी टू सी के कितने परसेंटेज है 1.94, सी टू डी के कितने परसेंटेज है 2.09, करंट सिनेरियो की क्या है 1.74। तो अगर आप ये वाले पैटर्न को फॉलो करें तो पहले जो बियरिशनेस आए थे वो 2.57% के थे, देन अप ट्रेंड जो आए थे वो 1.94 के थे, अगेन जो डाउन ट्रेंड आए वो 2.09 के थे, मतलब बुलिशनेस के से हायर, और अभी जो करंट अप ट्रेंड है वो 1.74 के हैं। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अगेन एब्सोल्यूट पैटर्न जो हमें दिखा रहा है कि मार्केट इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ द लोअर लो एंड द लोअर हाई, ठीक है। तो ये पैटर्न मार्केट में फिलहाल बन रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिए हैं, बट अगेन इट कैन क्रिएट द फर्दर लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इवन अगर लो नहीं भी बनते हैं देन ऑल्सो हमारे पास जो लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट लेवल, दिस कहा गया दिस इज द वन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितने पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट में, और पैटर्न बनना ज़रूरी है फिलहाल यहाँ पर कि इनसाइड बार बन जाए या फिर कोई एनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, until and unless we will not go aggressive long in the market. इंट्राडे पे थोड़े बहुत शॉर्ट लॉन्ग कर ले, that is good, but in the overall scenario market may not be in the bullish way, ठीक है। So that's it as of now from my end today. I will get back.